गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में सिम्बॉल्स को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा फार्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं फार्मूला मतलब होता क्या है। ए सिम्बॉल रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट whereas फार्मूला रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स और ए कंपाउंड। क्या होता है, सिम्बॉल्स में हम ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स हैं, है ना। वैसे ही हम लोग फार्मूला में क्या होता है हमारा कि किसी भी एलिमेंट्स का कितना मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या फिर किसी भी कंपाउंड्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको देखते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अब हमको लिखना है कार्बन, है ना, क्या लिखना है कार्बन, तो हमने उसको सी कर दिया। अगर हमें लिखना है नाइट्रोजन तो हमने एन कर दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हमारे सिम्बॉल्स के रेफरेंस में। अब हमें फार्मूला बताना हो तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एलिमेंट्स हैं और कोई भी एलिमेंट्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ कार्बन्स का एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमें H2O ये क्या है, वाटर का फार्मूला है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस कंपाउंड में, ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, फिर जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आप घर में नमक यूज़ कर रहे हैं ना, मान लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या है, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। इसको देख के क्या समझ में आता है कि ये इसमें एक सोडियम का एलिमेंट से मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन का। ऐसा मैं क्यों बोल पा रही हूँ, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो CO2 O के फुट में क्या लिखा हुआ है, 2। तो इससे ये समझ में आ रहा कि ऑक्सीजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। H2O देखिए ऑक्सीजन के फुट में कुछ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के फुट में, मतलब हाइड्रोजन के इधर राइट साइड नीचे 2 लिखा हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन के हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2, है ना। अब जैसे मुझे और एक और अगर इसके और सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो जैसे हमको क्लोरीन को डिनोट करना है तो हमने Cl लिख देते हैं। ठीक है, बट क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो जब हमें क्लोरीन को एज अ फार्मूला रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम Cl रिप्रेजेंट ना करके Cl2 रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जैसे आयोडीन को अगर हमें एज अ सिम्बॉल करना है रिप्रेजेंट तो I लिख देंगे, बट उसे एज अ फार्मूला रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे I2 कहेंगे। क्यों? इससे हमको ये समझ में आता है इस एलिमेंट्स के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इस H2O से हमें ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2, और ऑक्सीजन के 1। क्यों? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम उसको 1 ऐसा मानते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये हो गया सिंबल, लेकिन उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है ना, कितने एलिमेंट्स हैं, अगर ये पता करना हो तो हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे CO2 ये हमें पूरा क्लियर कर देता है कि कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, NaCl। तो इस तरीके से हम सिंबल और फार्मूला में डिफरेंस भी समझ पाए होंगे और हमें ये पता चल गया है कि ये सिंबल्स ऐसे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो सिंबल्स, और ऐसे नंबर्स के साथ होंगे तो वो उसका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ NaCl आपको, जैसे NaCl है ना, ये NaCl मैंने आपको बताया तो ये फार्मूला है। यहाँ और यहाँ इनके फुट में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ एक एक एलिमेंट्स है और यही उसका फार्मूला है नमक का, है ना, सोडियम। और ये हमारा ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग के बाद बाहर करते हैं, ठीक है, अपने नोज़ के थ्रू, और जब गाड़ी वगैरह व्हीकल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके इंजन से जो निकलता है ये सारे क्या है, CO2, है ना, ये। ठीक है, ये भी एक गैस है। ठीक है, गैस। अब देखिए न्यू टॉपिक क्या है हमारा, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशंस क्या होता है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इक्वेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए
chemical reaction using symbols and chemical formula are called equation और chemical equations। equations क्या होता है, किसी भी टू एलिमेंट्स है ना, जैसे कि हमें बनाना है आयरन सल्फाइड, ठीक है। आयरन जैसे आयरन मतलब Fe, ठीक, और इसके साथ सल्फर, ठीक है। और इन दोनों देखिए, तो ये सल्फर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड। देखिए, ये आयरन एक अलग एलिमेंट्स है, ये सल्फर एक अलग एलिमेंट्स है ना। आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, सल्फर का सिंबल क्या होता है S। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नया चीज़ बना दिए, और वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड। क्या नाम है इसका, आयरन सल्फाइड, है ना। ये क्या था, आयरन, और ये क्या है, सल्फर, ठीक है। तो जब आयरन एंड सल्फर के बीच जो रिएक्शन होगा, है ना, उसको बोलेंगे केमिकली रिएक्शन, ठीक है। और इन दोनों के बीच केमिकली रिएक्शन से क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्वेशन, केमिकली इक्वेशंस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी टू और मोर एलिमेंट्स के बीच, है ना, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, और उनके बीच एक प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस से एक नया कंपाउंड बन जाएगा। और इस दो अलग एलिमेंट्स आपस में प्रोसेस किए, और इनके प्रोसेस के थ्रू एक न्यू कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड बनने के प्रोसेस को ही हम इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइंस के लैंग्वेज में उसको इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक अदर एग्जांपल और समझ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्या है हमारा, कार्बन, कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स था, है ना, कार्बन एक एलिमेंट्स है, इसका एक मॉलिक्यूल्स लिए, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब ये दोनों आपस में प्रोसेस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकली रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ हमने एज अ सिम्बॉल्स, कार्बन के लिए एज अ सिम्बॉल C यूज़ किया है, और ऑक्सीजन के लिए एज अ सिम्बॉल O यूज़ किया है, और इन दोनों के बीच केमिकली प्रोसेस हो रहा है, केमिकली रिएक्शन बन रहा है, और एक नया चीज़ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है CO2। और ऐसे प्रोसेस को ही हम साइंस के लैंग्वेज में इक्वेशन कहते हैं। दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स आपस में प्रोसेस कर रहे हैं, केमिकली रिएक्शंस कर रहे हैं, और उनसे एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम इक्वेशंस कहेंगे। आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग किसी चीज़ को इक्वेशन के फॉर्म में कर रहे हैं तो हम एरो का यूज़ करते हैं, किसका, ऐसे एरो का। कभी कभी हम इक्वल साइन का भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली आपको देखने को मिलेगा एरो का साइन, ठीक है। आप इससे डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है वो एक इक्वेशंस है। और एक चीज़ देखिए, हम लोग जब केमिकल इक्वेशंस करते हैं तो उस टाइम हमको और कुछ नई चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे ये क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स, मान लीजिए हमें क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या फिर हमें आयरन सल्फाइड बनाना है, कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं C+O2, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स है। और इन दोनों में जब प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा, CO2। तो इन एलिमेंट्स को हम इक्वेशंस में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और इन एलिमेंट्स से जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो बना CO2, उसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जब हम लोग आयरन सल्फाइड देखते हैं, Fe, आयरन हो गया, और प्लस सल्फ़र। यहाँ प्लस क्यों यूज़ कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि इन दोनों एलिमेंट के बीच हो रहा है केमिकल रिएक्शंस, है ना, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच हो रहा है केमिकली प्रोसेस। तो ये क्या होंगे, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। आयरन और सल्फाइड क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, ऑन हीटिंग, मतलब ये साइंस केमिस्ट्री में हम लोग ऐसा अगर साइन बनाएंगे आपका एंगल जैसा, तो ये होता है किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, ये डिनोट करता है। तो जब आयरन और सल्फाइड ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और इन दोनों को जब हीट करेंगे तो क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, है ना। आयरन और सल्फ़र को हम जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड। तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, और ये एरो का साइन इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग चाहे तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इक्वल का साइन भी
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड होगा वो रिएक्टेंट्स, और इस प्लस का मतलब होता है जितना, जैसे मान लीजिए और कुछ भी बनाना है, मान लीजिए N+O+C और कुछ भी बना इससे, तो हम लोग ये समझेंगे कि इन तीनों के बीच रिएक्शंस हो रहा है और ये तीनों रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस पोर्शन को बोलेंगे रिएक्टेंट्स, इधर के पोर्शन को बोलेंगे प्रोडक्ट। यहाँ इस एंगल के साइन को बोलते हैं, केमिस्ट्री जब इक्वेशन यूज़ कर रहे होंगे तो ये हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं वो डिनोट होता है, और ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स के बीच रिएक्शंस हो रहा है, केमिकली रिएक्शंस हो रहा है। अब यहाँ देखिए आपको कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रहा है, H2O। ठीक है, तो इनके बीच जब केमिकल रिएक्शन बना तो ये सेपरेट हो गया H2+O2, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन कहता है कि जितना एलिमेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, उतना ही एलिमेंट्स इधर भी होना चाहिए। मतलब लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। केमिकल रिएक्शन का ये रूल है। बट इधर देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहा और ऑक्सीजन का 1, और इधर देखिए H2O2। तो ये जो इक्वेशंस है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इनमें बैलेंस नहीं है। तो अब हम बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 2H2O करके, है ना, देखिए H2+O2, क्या ये अभी आपको दिख रहा है इक्वल? क्या लग रहा है आपको कि ये इक्वल है? नो, क्योंकि 2 2 जा 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स हैं 4, और ऑक्सीजन कितना है 1, और क्या बन रहा है H2O2, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये भी इक्वेशन रॉन्ग है, ये भी इक्वेशन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। अब क्या करेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस तो ठीक है, आप इक्वेशन समझते होंगे, किसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, किसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हम हमेशा एरो का यूज़ करते हैं, है ना, और जिन जिन एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन हो रहा है उनके बीच प्लस करते हैं। और थर्ड रूल ये होता है कि दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, अगर इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, 2H2O, ठीक है, 2H2+O2। अब ये सही है, क्यों? 2 2 जा 4, मतलब हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के इसके सामने लगा है, मतलब ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है ना। तो देखिए 2 2 जा 4, मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, और 2 इसके लिए भी था तो इसके फुट में लिख दिए। ये इससे मतलब नहीं है कि वो उसके सामने लिखा है या उसके फुट पे लिखा है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2O, बट हम लोग ऐसे फार्मूला इसको ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2H2+O2, है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2H2O, मतलब यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना, पहली बार इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशंस क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के बीच रिएक्शंस के थ्रू कुछ न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, वो केमिकल, उसी हम इक्वेशंस कहते हैं। देन इसमें हम एरो साइन का यूज़ करते हैं, और जिन भी एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन हो रहा है हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, दोनों साइड जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो रॉन्ग है ना। और कभी कभी केमिकल इक्वेशंस में प्रोडक्ट इधर रहता है, रिएक्टेंट्स इधर रहता है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। C+O2 बन गया हमारा CO2, H2+O, H2O बन गया 2H2+O2, क्या बन गया 2H2O। ठीक है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, एरो का साइन, ठीक है, एलिमेंट्स प्लस, मतलब इनके बीच प्रोसेस हो रहा है। यहाँ हमने 1 लिया तो यहाँ भी 1 है, यहाँ हमने 2 लिया तो यहाँ 2 है, यहाँ कितने हाइड्रोजन लिए 2 तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने लिया 1 तो यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ हमने हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं 4, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 इक्वल है, और यहाँ हमने कितने ऑक्सीजन लिए 2, और यहाँ कितना देखिए इसके सामने लग गया है, मतलब ये इसके लिए भी वैलिड है। सामने अगर लगा है तो इधर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके लिए होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
आप जब हायर क्लास में जाएंगे, है ना, तो इसका बहुत यूज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स के बीच रिएक्शंस होते हैं, है ना, जो एक एरो के थ्रू और प्लस के थ्रू डिनोट होते हैं। मोस्टली इसके थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ चैप्टर 3 फिनिश्ड होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। थैंक यू।